आप बोलिए। सीधा एससी को क्या बहुत शुक्रिया। सीधा एससी को ब्राह्मण की लड़की लड़के से ही शादी थोड़ी ना करती। जातियों में भी जातियां हैं। पासी वाल्मीकि में शादी नहीं करता है, वाल्मीकि जाटव में शादी नहीं करता है, और ओबीसी की जो जातियां, गुजर कोई जाट में शादी नहीं करता है, जाट गुजर में शादी नहीं करता है। चलिए हम अभी यूजीसी पे बात करें। ये देखिए भारत जाति को तोड़ने की बात है ना, तो विविध, जाति को जब सुनिए तोड़ेगी, ये इसीलिए यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाला देश इसीलिए कहा जाता है भारत। और इसके इतने कॉम्प्लेक्स्ड ये सोसाइटी है। अब हम बात कुछ और करेंगे तो कहीं और निकल जाएगी। अभी यूजीसी रेगुलेशन पे मैं आया, इसी जगह 24 घंटे पहले विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आप सब लोग यहाँ विरोध वाले भी थे, समर्थन वाले भी थे। तो आज यूजीसी पर रोक लगा दी गई। आपको लगता है कि अब मैं दूसरी चीज़ों पर लास्ट के 10-12 मिनट में बात करूँगा। एक बड़ी भयंकर खामोशी राजनीतिक दलों में देखने को मिली। 2 दिन से पार्लियामेंट चल रही है। पार्लियामेंट का है न, विपक्ष का कोई नेता खड़े होकर के बोला कि हम यूजीसी के विरोध में हैं या समानता के खिलाफ है। बड़ी पतली गली से किसी के खिलाफ किसी का निकल जा रहा है सारी, और सरकार भी जो हर मामले पे छोटा से बड़ा फैसला लेती है तो उसको ऐसा सरकार प्रचार प्रसार में कि वो जीएसटी हटाया, मिला जीएसटी का उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। तो ये यूजीसी के रेगुलेशन में अगर ओबीसी के साथ इतना ही सरकार खड़ी हुई तो वो भी नहीं किया, और अगर सामान्य वर्ग के अगेंस्ट था तो भी सरकार का। वही रिटायर्ड लोग जो 80 हो गए, राज्यपाल पद से हट गए, और कहीं कलराज मिश्रा बोल दे रहे हैं, कभी कुछ लोग बोल दे रहे हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और जो की मेकर्स थे वो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चुप थे। इसकी वजह सामान्य वर्ग को कोई वोट बैंक मानता ही नहीं है। उनको पता है बहुसंख्यक वोट 90% वो एससी एसटी ओबीसी है, और सामान्य वर्ग का एक जो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे सामान्य, उन्हें पता है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर सामान्य वर्ग का वोट मिल जाए। इनको कुछ देना नहीं है, न इनके हित की बात करनी है। इसलिए सभी वोट राजनीतिक पार्टियों को पता है कि इनका वोट बैंक बंधा हुआ है, इनका वोट बैंक डल जाएगा। इन्हें कोई मतलब नहीं है अपने हितों से, ना इन अपने बच्चों को ख्याल है, ना आने वाली नस्लों की ख्याल है। हाँ सर, पहली बात तो जो ये इशू है बहुत ज़्यादा हो गया पॉलिटिसाइज। रेगुलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या उसमें चेक मार्क्स और जो एक रखते हैं कि एक पैरामीटर, वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो अगर कोई भी जनरल पे फेक के साथ, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि ठीक है सामने वाले को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, लेकिन अगर कोई फेक केस हो जाता है तो एटलीस्ट उसके अगेंस्ट कोई एक्शन तो होना चाहिए। नहीं तो स्ट्रेट अप यही हो जाएगा कि विश्वविद्यालय से एक सामान्य वर्ग की राजनीति खत्म हो जाएगी। अन सिंपल सी बात है, बीइंग मैं इस क्यों भयभीत हैं, इस बात को हम सामने लेके आए हैं। सर मैं खुद इस कॉलेज में लास्ट 5 ईयर से, मतलब लॉ फैकल्टी में अभी 2 साल से पढ़ रहा हूँ, डीयू में 5 साल से पढ़ रहा हूँ। मैंने अब तक किसी भी टाइप का कास्टिज्म फेस नहीं करा है। लेकिन क्या ऐसे बच्चे नहीं है जिन्होंने ये कास्टिज्म फेस नहीं करा? बिल्कुल करा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रेगुलेशन लेके आना है। रेगुलेशन शुड बी देयर, लेकिन एब्सोल्यूट, आप जैसे वो भी कही कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए भी एक्ट्स वगैरह है, लेकिन क्या वुमेन्स उनका मिसयूज नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो रेगुलेशन एक एप्रोप्रिएट मैनर में तो बिल्कुल ही रहना चाहिए। एंड आपने पॉलिटिकल पार्टीज का कहा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल लाइन, लेफ्ट, सेंटर, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी यहाँ पे साइड नहीं ले रहा, क्योंकि इट इज़ अ हैवी इशू। जैसे रौनक खत्री की बात करेंगे, टेक्निकली ही इज फ्रॉम एनएसयू है, एंड कांग्रेस का अगर आप इन जनरल स्टैंड देखोगे, दे शुड बी इन सपोर्ट ऑफ दीज रेगुलेशंस। क्योंकि अभी जो राहुल गांधी की भी वो न्याय यात्रा निकली थी, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जो जितनी भी, जो कहाँ राहुल गांधी भी खुल करके आए, एग्जैक्टली आई एम सेइंग, कहाँ खुल के आए कि क्या है क्या नहीं? रौनक खत्री की जितनी भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी है, रौनक खत्री बोला ही इज अगेंस्ट दिस, नॉट इन फेवर ऑफ। वरुण चौधरी जो उनके एनएसयूआई के हैं, वो आ गए इसके अपोज करते हुए। रौनक खत्री उसी एनएसयूआई के, वो आ गए इसका अपोज करते हुए, एक समर्थन में। कंसीडरिंग रौनक खत्री स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मेन स्ट्रीम लीडर है, बट नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स का नहीं है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन, कोई भी पार्टी इस पर स्टैंड ले, क्योंकि ये वो एक जलता हुआ कोयला है, किसी ने भी छू लिया। जैसे बीजेपी ने छूने का अगर ट्राई भी करा, इसमें अगर सपोज करते हैं, सपोर्ट करती है, तो जनरल कैटेगरी तो अभी जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह निकल रहे हैं कि वोट नहीं करेंगे, लखनऊ से 11 इनके नेता ने रेजिग्नेशन दे दिया एक्सेट्रा,
जनरल तो भागेगी। और वो अगर भी छोटे नेता हम बता तो रहे हैं, बड़ा नेता बड़ा सांसद में क्यों सर, ये सर, सर मैं बताता हूँ, देख हम चुका सर है। क्यों सर बड़ा नेता बड़ा सांसद इसीलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि जनरल एक बड़ा वोट बैंक नहीं है। आपने जैसे पहले बताया 10% के लिए कौन लड़ेगा, 19% के लिए लोग लड़ेंगे, 90 के लिए, 10 के लिए कोई नहीं लड़ेगा। आपने जैसे बताया कि इस कैंपस के अंदर आते ही ये आप एसटी हो, आप एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ये नहीं होना चाहिए। भाईचारा का एक माहौल रहना चाहिए। हम भी हैं, मुकेश चंद्राकर जी की हत्या हुई, एक मैं केस बता रहा हूँ सर, एससी समाज से आते हैं, कितने एससी अम्बेडकराइट आंदोलन वाले थे जो यहाँ पे आए। जब एससी का कोई आंदोलन जो जनरल कास्ट के खिलाफ हो जाएगा तब वो जुड़ जाएंगे एक साथ कि जनरल ने किया। अगर मेरा मैं अम्बेडकरवादी अगर हूँ तो मेरा खोखलापन, अम्बेडकरवाद जैसे आपने बताया मेरा खोखलापन है। अरे आपको जातिवाद हटाना है, अम्बेडकर का है, गांधी का भी रामराज कॉन्सेप्ट है, मैं गांधी वाला मान रहा हूँ, नहीं वो गलत है। अगर दलित को ऊपर उठाना है तो अम्बेडकर का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई, आइए डिबेट करिए, डायलॉग है, बढ़ाइए सबको। इस कैंपस के अंदर सभी भाई एक साथ रहेंगे, ओबीसी एससी एसटी क्या है बताने की जरूरत। आपके साथ अगर है तो बुलाइए, हमको बुलाइए, मैं भी चल रहा हूँ। आप 2 एससी लड़ रहे हो, एक जनरल भी लड़ेगा आपके साथ, चलो ना। ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, अगर अम्बेडकर की लड़ाई है, आप बोल रहे हो कि जाट जैसे बताया आपने कि वहाँ पे घुसते ही आप ओबीसी हो गए, यहाँ पे आके तो ओबीसी में डाल दिया, गुजर को ओबीसी होता है तो खुद प्राउड फील होता है जाति पे। ओबीसी में ऐसी कौन सी जाति है जिसे जाति सूचक सबसे दिक्कत हो, वो तो खुद प्राउड फील करते हैं। सर साल 2026 चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि आज बात हम कास्ट पे कर रहे हैं। भाई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, जातियों को खत्म करो ना। एक बात बताओ, सबसे जिस बड़ी देश बात- का प्रधानमंत्री खड़ा होके कहेगा कि मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, जिस देश का प्रधानमंत्री नहीं तो कहेगा, प्रधान- और सुनो, नहीं आप बात सुनो, और आप जब राम मंदिर बनवाते हो तो आप कोशिश करते हो कि ऐसे समुदाय के व्यक्ति से पहली ईंट डलवाएं। आप जब ऐसे मैसेज जाए, आप हर चीज में मैसेजिंग करते हो तब। और सुनो, पार्ट है राजनीति और का, लेकिन कांग्रेस ये पार्टी मुद्दा है, सब सुनिए, है, इसमें कांग्रेस का है। पार्टी आजादी के 70 साल राजनीति करी, सरकार में रही, उसे जातिवादी जनगणना का होश नहीं आया। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपने को पिछड़े कहते हैं तो राहुल गांधी जातिवादी जनगणना शुरू करो, जातिवादी की। सर यहाँ पे जवाब दे दूं। हाँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री देश की अनपढ़ जनता को अपनी इस जाति की राजनीति में फंसा के वोट ले ले, लेकिन ये छात्र हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये एक हैं, ये उसकी कास्ट पॉलिटिक्स को यहाँ इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। छात्रों को जातियों दे में विल नॉट बी डिवाइडेड इन दी कैंपसेस। और मैंने कल ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था तो एक नारा दिलवाया था कि छात्र एकता जिंदाबाद, राजनीति मुर्दाबाद। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में जब से ये जातियों की राजनीति आई तो छात्र एकता ने जो प्रधानमंत्रियों को झुकाने का जो छात्र शक्ति का तेवर था वो पूरी की पूरी तरीके से खंडित हुआ है। ये आप जानते होंगे कि इसी छात्र एकता ने जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटियों में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को झुकाने का काम किया है। इसी छात्र एकता ने ब्रिटिशर्स को झुकाने का काम किया है। इसी छात्र एकता ने जवाहरलाल नेहरू को झुकाने का काम किया है। अब बहुत देर से सुन रही हो, आप भी कुछ बोलना चाहती हो? सर मैं मतलब यूजीसी रूल जो गाइडलाइन आई है मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आई गेस हम लोग कभी भी दोस्त बनाते हैं, हम कभी कास्ट पूछ के दोस्त नहीं बनाते हैं। जैसे वो मेरी दोस्त है, मैंने कभी कास्ट नहीं पूछी होगी, आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा रूल लाया जाता है कि अगर ये बंदा जनरल है जो 80 जैसे कास्ट सीनस कराया गया था ये जानने के लिए कि कितनी कास्ट कितने बिलोंग करते हैं, उन्हें पता चल गया कि 20% जनरल है एंड 80% दूसरी अदर कास्ट हैं। तो आप अब उनका वोट लेने के जनरल वाले हैं जो आप भाई उनको मरवा दो, क्योंकि हाँ आप देखोगे 70 से 80% जितने भी केसेस हैं, मैं कल यही देख रही थी, 70 से 80% केसेस फेक हैं। जो रिसेंट में 20 ईयर्स जेल काट कर आए हैं, जो मुझे उनका नाम नहीं है, विष्णु तिवारी, हाँ, वो बहुत चल रहा है। एग्जैक्टली सर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो चलो मान लो आपने रूल बनाया, बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो रियलिटी है, कभी कभी ग्राउंड लेवल पे होता है। तो आप एक ऐसा रूल बनाओ ना कि अगर किसी ने फेक मतलब फाइल करा है केस, उसके अगेंस्ट भी कुछ हो, जो चीज़ नहीं है। नहीं, आई फील लाइक दिस इज लाइक चिकन सपोर्टिंग द बुचर।
तो आप बोल रहे हैं ऐसे मतलब, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो यूजीसी जो बिल आया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, रेगुलेशन, बिकॉज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज है, सब है सवर्णा क्लास के पास। तो प्रॉब्लम इज दैट दिस इज नॉट, ये कोई ऐसे ही रूल नहीं लाया गया था। रोहित वेमुला का केस हुआ, 10 साल बाद उसके रोहित वेमुला के माँ ने जब वहाँ पे जाके उनको बोला कि हमारे बेटे के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, पायल तावड़ी का केस हुआ, उसके बाद ये रूल रेगुलेशन लाया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अगर प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, उनके वैकेंसीज भरे जा रहे हैं, वहाँ पे भी बोला जाता है कि ओके ये कोटा वाला है, जो कोटा है वो खाली रखा जाता है क्योंकि इनकम्पिटेंसी है, वॉट एवर, नॉट क्वालिफाइड इनफ, उसमें जनरल कैटेगरी को भरा जाता है। सो देर इज़ डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। आप बोलते हो कि मैंने कभी मेरी फ्रेंड से कास्ट नहीं पूछा, बट दैट कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर इन आवर माइंड। वो हम सोचते रहते हैं, वो एक इट्स अ माइंड सेट दैट हैज़ बीन देयर एंड दैट इज़ वाई दिस रूल वॉज नीडेड। इक्विटी सेल है, आप डर क्यों रहे हो? मतलब इतना डर क्यों है सवर्णा क्लास के बीच में कि अगर हम जाएंगे हम किसी को बोल लेंगे? बोलो ही मत ना, क्यों? कोई ऑफेंड नहीं होता। अगर मैं आपको ब्राह्मण बोल दूंगी, मैं आपको बोल दूंगी आप ठाकुर हो, कोई ऑफेंड नहीं होता है। बट यू यूज दिस वर्ड, लाइक आप यूज करते हो, भंगी यूज करते हो, फिर आप बोलते हो छपरी है, या देयर इज इन मराठी देयर इज अ वर्ड कॉल्ड चांडाल। दीज आर ऑल कास्टिस्ट वर्ड्स, द कास्टिस्ट स्लर्स है जो पंडित कास्ट है, लेकिन आप वो कभी डिस्क्रिमिनेशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन इनको याद है सर, प्लीज यार, नहीं कोई इंटरप्शन नहीं। आई एम नॉट सर रोहित वेमुला का नाम याद है, अक्षर कोई वेमुला का नाम याद नहीं है सर। नहीं, आप बोलिए। I am saying that this bill that has come because of the struggle. आप ये जो एक historical repression किया गया था कास्ट का, वो अभी जो 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर भी इवन आफ्टर दैट रिजर्वेशन को कितना ऑपोजिशन मिल रहा है। मंडल कमीशन के टाइम पे भी यही हुआ था, जो सारा मॉब आया था, प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग। The thing is, this is there because people are still suffering in the academic area also, in the academic arena. हम स्कूल में जाते हैं, जिस स्कूल में मैं थी, हमको उठा के बोला जाता था आप जनरल हो, आप एसटी हो और ओबीसी हो। There was always why were this question asked? That is why this UGC bill is there. अब एक मिनट। अरे भाई सब लोग बोल चुके, जो नहीं बोला मैं वो चाह रहा। हाँ, ये नहीं बोला। बोलिए सर आप सारी बात सुन ही रहे। हाँ सर, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। अरे क्या क्वेश्चन पूछा इसी बहस में, आपका क्या मतलब है? सर देखिए, इक्विटी सेल जो आया सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है, मेरा एक ही जवाब, ये मतलब इससे जो इक्विटी सेल आया, इसमें जो ओबीसी को शामिल किया गया, इससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो एससी एसटी का रियल विक्टिमहुड है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादातर उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है जिस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन एससी और एसटी लोग सहते हैं। और दूसरी चीज़, जो वो कमेटी बना है उसमें मैं मानता हूं कि उसमें सब बात बताएं प्रैक्टिकल अपने अनुभव के आधार पर, अगर एससी एसटी के बीच में ही एक सर्वे करा लिया जाए कि जातीय भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटी का समाज किस समाज से ज्यादा ओबीसी से पीड़ित है, बहुत बढ़िया, किससे ज्यादा पीड़ित है, तो मुझे लगता है कि एक हैरत अंगेज आंकड़ा सामने, मैं बोल कुछ नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एससी एसटी समाज के लोगों से ही एक सर्वे करा लिया जाए कि किस जाति, समाज, समूह, वर्ग से वो ज़्यादा पीड़ित है, शोषित है या उनके साथ भेदभाव होता है, तो एक ऐसा आंकड़ा आ जाएगा कि राजनीतिक दलों को बोलना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन सर जब बात यूनिवर्सिटी की होती है तो सर देखिए, सुनिए, लेकिन बात जब यूनिवर्सिटी, एक मिनट, लेकिन जब बात यूनिवर्सिटी की होती है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन केवल बोलने तक का नहीं है कि आपको पोगा पंडित बोल दिया या मैं उनको कुछ बोल दिया। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंडिविजुअल तरीके से होता है, तो उस बहुत अलग अलग तरह लेवल का भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है। वर्ग का छात्र राजनीति करना चाहता है कोई विद्यार्थी, चलिए अच्छा आप कुछ बोला, आप कुछ, बस 30 सेकंड समय है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चरल हायरार्की है ये, कि अपने ऊपर जो भी है वो निचले जात को ये करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, या फिर वो कोई भी चार में से कोई भी हो। अब ये ओबीसी है जो एससी एसटी को करते हैं, एसटी है वो एससी को भी करते हैं, दैट इज देयर। एंड इन दिस यूजीसी बिल, माइंड यू, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कास्ट, लेकिन वुमेन का भी इशू है, ईडब्ल्यूएस का भी है, और पीडब्ल्यूडी को भी इंक्लूड किया गया है। दैट इज आप सब लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया, आज बस इतना ही।